स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या हाल है भाई, सब मज़े में। तो हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, कौन से चैप्टर का? ऑक्सीकरण और अपचयन चैप्टर का। ठीक है, हम लेक्चर नंबर 9 में क्या क्या पढ़ के आए भाई, अपन देख लेते हैं। हम पढ़ के आए थे ऑक्सीकरण अंक निकालना। उसमें अपने पहला नियम पढ़ा था संरचना के आधार पर ऑक्सीकरण अंक निकालना। तो मैंने आपको निम्न संरचनाएं बनवाई थी भाई। O3 ओजोन की बनवाई थी, और किसकी भाई? HNO3 की बनवाई थी, नाइट्रिक अम्ल की भाई। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की बनवाई थी। मैंने संरचना से भी और गणितीय फॉर्मूले से भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया था भाई। ठीक है, अब सेकंड जो हम आ रहे हैं उसके ऊपर आप नई हेडिंग डालेंगे। डालिए भाई, कार्यकारी नियम पर आधारित। नियम पर आधारित, कार्यकारी नियम पर आधारित ऑक्सीकरण अंक आप किस तरीके से निकालोगे? तो उसमें पहले पॉइंट लिखिए भाई, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब हाइड्रोजन के जितने भी पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे, किस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इसमें पहला स्टार पॉइंट लिखेंगे, H2 अणु में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कितना होता है सर? 0 होता है। H2 अणु में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। बात वहीं पर घूम फिर कर आ जाती है, हाइड्रोजन इस H2 अणु में कौन है सर? इस H2 अणु में 2 हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा बंधित हैं। इसकी नेगेटिविटी और इसकी विद्युत ऋणता दोनों की क्या है सर? सेम है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ना ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ना ही ये इलेक्ट्रॉन देगा, ना ही ये इलेक्ट्रॉन देगा। इसलिए इसके बीच में क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होगा, तो विद्युत ऋणता 0 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाएगा सर? 0 होता है। स्टार पॉइंट सेकंड, सामान्यतः इसके सभी यौगिकों में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अब मैंने सेकंड स्टार पॉइंट बोला, सामान्यतः इसके सभी यौगिकों, मतलब हाइड्रोजन से जो निर्मित निम्न यौगिक होते हैं उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भाई? +1 होता है। +1 कितने? 95% केस में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा। सर अभी तो आपने बोला हाइड्रोजन का 0 होता है। तो बेटा यहाँ पर H2 अणु की बात थी, यहाँ पर इसके कंपाउंड जो इनसे मिलकर जो यौगिक बनेंगे, हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनेगा उसमें हाइड्रोजन का कितना होगा सर? +1 होगा। ठीक है सर। थर्ड स्टार पॉइंट में अपवाद लिखेंगे। अपवाद हमने देखा +1 तो होता है, लेकिन ऐसे कौन से अपवाद हैं जिसमें इसके अलावा आपको देखने के लिए मिल सकता है? तो अपवाद लिखिए, हाइड्राइडों में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। क्या बोला भाई अपन ने? हाइड्राइडों में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। सब ये हाइड्राइड होते क्या हैं सर? हमें आप ये तो बताओ। तो बेटा देख लो ना, एग्जाम्पल लिख लो, लिथियम हाइड्राइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaH2, इसे बोला जाता है भाई हाइड्रोलिथ। ठीक है सर। इसमें क्या होता है सर? इन यौगिकों में हाइड्रोजनों पर क्या आ जाता है सर? -1 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। जो जो लिखवा रहा हूँ वह कंपाउंड आप याद रख लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 95% केसों में तो अपन हाइड्रोजन को क्या मानते हैं सर? +1। अभी इतने सारे ऊपर अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आए, उसमें अपन ने +1 ही माना था, एक बार भी अपन ने -1 उसमें नहीं लिया। केवल
अपवाद कौन होते हैं? अपवाद हाइड्राइड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 कब होगा? दूसरे शब्दों में आप देखो, जब भी हाइड्रोजन किससे सर? धातुओं से यौगिक बना लेगा। यहाँ देखो भाई, लिथियम धातु है, कैल्शियम धातु है, सोडियम भी धातु होती है, ठीक है। यहाँ पर उच्च विद्युत ऋण भी क्या होता है सर? ऑक्सीजन होता है। मतलब हाइड्रोजन धातुओं के साथ योग कर लेता है तो -1 दिखाता है। क्या बताओगे? जब भी हाइड्रोजन धातुओं के साथ योग करेगा तो -1 आपको दिखाएगा, ठीक है सर। इसका कारण भी होता है एक, अपन ने ये बोला ना अभी इस स्टार पॉइंट में, हाइड्राइडों में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। कौन सा हाइड्राइड होते हैं अपन ने नीचे लिख दिया। अब कारण क्या है? तो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, धातु की EN मतलब विद्युत ऋणता क्या होती है सर? हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता, ठीक है सर। धातुओं की विद्युत ऋणता जो रहती है, ठीक है, वो कम होती है हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता से, ठीक है सर। मतलब दूसरे शब्दों में बोलें तो देखो, धातु होते क्या हैं? धातु वह होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की भरमार हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की बहुत अधिक मात्रा हो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की मात्रा है तो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग कर देंगे, और इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके ये तो प्लस बना लेते हैं, लेकिन इनके साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना लेगा सर? -1 बना लेगा। आ गई बात समझ में? इसलिए हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। पहला पॉइंट हो गया अपना हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड लिखेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है सर। अब हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन किस किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को बताता है। तो पहला स्टार पॉइंट आप लिखिए इसमें, O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सर? 0/सन्नाटा होगा। आप जानते हो दोनों की विद्युत ऋणता सेम होगी, तो क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। सेकंड स्टार पॉइंट लिखिए, सामान्यतः इसके सभी यौगिकों में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है भाई? आपको पता होना चाहिए, आप इतनी क्लास से आगे पढ़ के आए हो। अपन क्या मानते हैं? ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है सर। याद है आपको अच्छी तरह, ठीक है, ये होता है। एग्जाम्पल लिखें, Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और H2O ETC। इन सभी में ऑक्सीजन का आपको -2 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है सर। ये वह यौगिकों के नाम लिखे हैं जो ऑक्सीजन के यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया और अपना जल हो गया, ठीक सर। अपवाद भी तो आएंगे फिर। -2 तो 95% केसेस में दिख जाएगा, लेकिन 5% जो यौगिक आएंगे वो अपवाद के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। अपवाद में पहला स्टार पॉइंट लिखोगे भाई, इसके ऊपर 3 स्टार लगा देना, इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट कैसे है मैं अभी आगे क्वेश्चन के जरिए आपको बता दूंगा। तो लिखिए भाई, परोक्साइडों में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ध्यान रखना, परोक्साइडों में। सर ये परोक्साइड क्या होता है? परोक्साइड बंध ये होता है भाई, ऐसा बंध जिसमें 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा बंधित हैं। मतलब किसी भी यौगिक में आपको ऐसा बंध, शक्ल देख लो भाई, दिमाग में उतार लेना, ऐसा बंध जहाँ भी देखने के लिए मिल जाए, इसे बोला जाता है परोक्साइड बंध, ठीक है। परोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा भाई? -1
होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे परोक्साइड यौगिक कौन कौन से होते हैं, ये हाइड्रोजन परोक्साइड होता है भाई, ठीक है, H2O2 Na2O2, ठीक है, इसमें 2 ऑक्सीजन इस ही बंध के द्वारा बंधित है, ठीक है, तो ये परोक्साइड यौगिक कहलाया ETC। इसमें H2O2 और Na2O2 में परोक्साइड बंध उपस्थित होने की वजह से इनकी ऑक्सीजन पर कितना होगा सर, -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपवाद में सेकंड स्टार पॉइंट लिखिए भाई, सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है भाई, -1/2 होता है, ठीक है ना सर। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, सुपर ऑक्साइडों में कितना बताओगे भाई, -1 होता है। सर एग्जाम्पल, एक सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल बता दो ना, लिख लो भाई। KO2, ये क्या होता है, के को तो आप क्या बोलते हो सर, पोटेशियम बोलते हैं, और O2 क्या है भाई, सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में कितना पाया जाएगा भाई, -1/2 पाया जाएगा, ठीक सर। थर्ड स्टार पॉइंट लिखिए, ओजोनाइडों में अर्थात O3-, ठीक है सर, ओजोनाइडों में अर्थात ओजोनाइडो को आप क्या बोलते हैं, O3- में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सर, -1/3 होता है। पूछ ले आपसे एक नंबर में आपसे पूछ ले, ओजोनाइडो में अर्थात O3- में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो आप यूँ तो बता दोगे -1/3। अगर आप सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, हमारे सर ने अच्छी तरह सिखा रखा है, O3- है भाई ओजोनाइड, ठीक है। कैसे निकालोगे, कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, लेकिन आपसे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है ओजोनाइडो में, तो जिसका पूछते हैं उसको आप क्या मान लेते हो, X मान लेते हो, पक्की बात है। 3 ऑक्सीजन थी, 3 लिख दिया। एक ऑक्सीजन पर निकालना है तो ऑक्सीजन को क्या मान लिया आपने, X मान लिया, बराबर पूरे इस कंपाउंड पर कौन सा चार्ज है भाई, माइनस, मतलब -1 है, तो X बराबर क्या आ गया, -1/3 आ गया। आ गई भाई बात समझ में। ऐसे आप ओजोनाइड में ऐसे आप पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में निकाल सकते हो, यही आपका गणितीय फॉर्मूला होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास आता है एक क्वेश्चन आपके पास आया भाई, ठीक है, OF2 तथा O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, एक कंपाउंड तो दिया OF2, दूसरा दिया O2F2, ये भी ऑक्सीजन युक्त यौगिक है, ये भी ऑक्सीजन युक्त यौगिक है, ठीक है। इन दोनों कंपाउंड में आपको ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सर, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे। सबसे पहले आप बनाओ इनकी संरचना, FOF, ठीक है सर। OF2 की संरचना होती है कुछ प्रकार से ऐसी, ठीक सर। यह आपके पास OF2 की संरचना है, ठीक है, OF2, ठीक। इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालो, तो क्या निकालोगे, ऑक्सीजन पर निकालना है क्या सर आपको, पक्की बात है। परोक्साइड बंद है क्या इसमें, सर परोक्साइड बंद तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि परोक्साइड बंद की शक्ल तो आपने बोला था कुछ ऐसी होती है, ठीक है, तो इसमें तो नहीं है। अच्छी बात है भाई, संरचना बना ली। अब अपन इसमें देखेंगे, हमें ऑक्सीजन पर निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से देखो किसका निकालना है भाई, OF2 का निकालना है, तो एक ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन को क्या मान लिया भाई मैंने, X मान लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे परमाणु पर गमन करते ही प्लस का निशान आ जाता है, ठीक है।
कितनी फ्लोरीन है यहाँ पर? 2 फ्लोरीन है। और एक फ्लोरीन पर हमेशा चार्ज होता है -1। ठीक है, लिखवा कर आ चुका हूँ मैं आपको। एक फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है सर? -1। इसके कंपाउंड पे ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0। x 2 1 जा 2 मतलब x - 2 बराबर 0। x बराबर का क्या आ गया सर? +2 आ गया है भाई। ठीक है, ये आपने फॉर्मूले से निकाल लिया। तो OF2 में ऑक्सीजन पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया सर? +2 आया। अब हम इसी तरीके से किस में निकाल लेंगे भाई? O2F2 के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। O2F2 के अंदर आप निकालोगे तो इसकी संरचना कुछ बनती है इस प्रकार से। ठीक है सर, संरचना अपन बना के आए हैं, इसलिए उस पर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। घर पे बनाने की आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बड़ी इजी होता है। ठीक है, वही आप अष्टक का नियम पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता उतने बंध बनाते हो। ये आपके पास क्या है भाई? O2F2 आया। अब आपको बात यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर आपको कुछ बंध की शक्ल दिख रही है क्या? कि हाँ सर, आपने बताया था ये 2 आँखों जैसी शक्ल दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परोक्साइड बंध बोलते हैं। ये परोक्साइड वाली संरचना होती है। तो अब आप क्या करोगे सर? सर आप तो हमें सिंपल बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ठीक है, ये आप गणितीय इस तरीके से नहीं निकालना चाहते तो मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। O2F2 की आपने संरचना बना ली। संरचना बनाने का मतलब केवल इतना सा है कि आप उसमें परोक्साइड बंध है या परोक्साइड बंध नहीं है, केवल उसका आप पता लगा लो। तो आपने पता लगा लिया इसके अंदर परोक्साइड बंध है। इसका मतलब आप गणितीय फॉर्मूले में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रखोगे सर? -1। तो निकालें। अब प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। अब देखो O2F2 है, O2F2 2 ऑक्सीजन है, 2। एक ऑक्सीजन पर निकालना है तो क्या मान लिया आपने? x मान लिया। +2 फ्लोरीन कितने हैं? 2। एक फ्लोरीन पर आप जानते हो -1 होता है, बराबर 0। तो कितना हो गया सर? आप खुद देखो, बताइए भाई कितना होएगा? 2x - 2 बराबर 0। 2x बराबर कितना हो गया सर? +2 हो गया। x बराबर क्या आ गया सर? +1 आ जाता है। कोई दिक्कत है क्या सर? सर नहीं है, हमने केवल संरचना इसलिए बनाई कि हमें पता लग गया कि इसमें परोक्साइड बंध है या नहीं है। इसमें परोक्साइड बंध था तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। फिर हम ये भी नहीं बनाएंगे तो हम इस तरीके से डायरेक्ट का गणितीय फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल के बता सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं फिर आगे। इम्पोर्टेंट नोट हेडिंग डालिए भाई, इम्पोर्टेंट नोट। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण लिखिए। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सदैव -1 होता है। इतनी देर से अपन फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन अंक -1 होता है, मैंने आपको लिखवा भी दिया। क्यों होता है ये भी लिख लीजिए। क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन का हम -1 क्यों मानते हैं। कि सर हमें थोड़ा थोड़ा तो अंदाज़ा है कि जो फ्लोरीन जो है ना, जो फ्लोरीन की आप बात कर रहे हो, इसका यूज़ तो आप केमिस्ट्री में फ़ोन लगाने के लिए करते हो। मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में फ़ोन लगाया जाता है। और केमिस्ट्री में फ़ोन कब लगाते हो? जब विद्युत ऋणता से रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाए। और आप जानते थे विद्युत ऋणता का क्रम कुछ इस प्रकार होता था। फ्लोरीन की आवर्त सारणी में सबसे नंबर 1 पर विद्युत ऋणता होती है। विद्युत ऋणता बोले तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की पावर। नंबर 1 पे ये होता है, नंबर 2 पे ऑक्सीजन होता है, नंबर 3 पे नाइट्रोजन होती है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन अंक सदैव -1 होता है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला तो वैसे ही माइनस होता है, तो -1 होता है क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में कैसी होती है भाई? सर्वाधिक होती है।
जबकि अन्य तत्वों ब्रैकेट में लिखना धातु को छोड़कर का ऑक्सीडेशन नंबर n से n-8 या उसके मध्य होता है। इम्पोर्टेंट नोट, बड़ी अच्छी तरीके से पढ़िएगा ऐसे आप। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सदैव -1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी आवर्त सारणी में विद्युत ऋणता सर्वाधिक नंबर 1 पे होती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है यहाँ, जबकि अन्य तत्वों मतलब इसके अलावा जो अन्य तत्व हैं उसमें केवल धातुओं को छोड़कर, धातुओं को नहीं रखना है, इसकी धातुओं के अलावा जो भी उपधातु अधातु आती है उनकी बात हो रही है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है n से n-8। सर ये n से n-8 क्या है, तो अभी मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। डरते काहे को हो, या उसके मध्य होता है, इसका मतलब n से n-8 मतलब 8 के अंदर अंदर होगा या उसके बीच में होगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में ले लूँ, नाइट्रोजन 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाता है भाई, 2 और 5। कितने प्रकार की भाई, नाइट्रोजन 2 और 5 दिखलाता है। पक्की बात है क्या भाई, पक्की बात है सर। नाइट्रोजन +5 भी दिखलाएगा और -3 भी दिखलाता है भाई। ठीक है, अब बात कहाँ आती है भाई, ऑक्सीजन कितने प्रकार के दिखलाता है, 2 प्रकार के दिखलाता है, 2 और 6। अब इसमें होता है ऑक्सीजन कितने पे होगा भाई, कितने पे होता है, +6 पे भी हो सकता है और -2 पर भी हो सकता है। पक्की बात है ना सर, 3, 5 है। ठीक है, नाइट्रोजन 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाता है, एक तो प्लस की तो 5 दिखलाता है और माइनस की 3 दिखलाता है। ऑक्सीजन 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन दिखलाता है भाई, 2, 6। इसमें मतलब 2 तो माइनस की होती है, आप सब जानते हो, 6 किसकी होती है सर, 6 प्लस की होती है। ध्यान रख लेना, कोई पूछ ले नाइट्रोजन की 2 ऑक्सीजन अवस्थाएं बताओ, कौन सी प्लस होती है कौन सी माइनस होती है, तो आप आसानी से बता सको भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं फिर अपन, हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या डालेंगे, अब चलेंगे अपन हेलोजन का ऑक्सीकरण अंक, हेलोजन का ऑक्सीकरण अंक। अब हेलोजन बोले तो सर आप एस खंड भी पढ़कर आए हो, आप पी खंड भी पढ़कर आए हो, तो आपको हेलोजन भी पता होना चाहिए बच्चा लोग। कोई दिक्कत, कुछ गलत बोला क्या सर, कुछ भी गलत नहीं बोला। हेलोजन बोले तो अपन बड़ी अच्छी लैंग्वेज में बोलते थे, हेलोजन क्या होती थी, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, मतलब निम्न 4 तत्व आते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ये निम्न 4 तत्व किस श्रेणी में रखे जाते हैं भाई, ये हेलोजन की श्रेणी में आप इनको रखते हो। पहला स्टार पॉइंट लिखिए भाई। और हेलोजन को आप किससे बताते हैं सर, F2Cl2 Br2 और I2। ठीक है, ये तो आपके क्या हो गए सर, हेलोजन हो गए। हेलोजन को आप किससे इंडिकेट करते थे, X से। पक्की बात है ना सर, हेलोजन को X से बताते थे। X2 में मतलब हेलोजन में प्रत्येक हेलोजन, ये तो अणु है, इसमें 2 परमाणु है। ठीक है, इसका एक परमाणु लिया है, X का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सर, आप जानते हो 2 मॉलिक्यूल है तो विद्युत ऋणता इक्वल हो गई, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है सर, 0 सन्नाटा हो जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। सेकेंड स्टार पॉइंट, सामान्यतः इसके सभी यौगिकों में हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1
होता है। क्या लिखा मैंने? सामान्यतः इसके सभी यौगिकों में, मतलब आप पढ़ के आए हो फ्लोरीन का -1 होता है, क्लोरीन का माइनस, Br का माइनस और I का माइनस। ये ऐसे तत्व हैं जिनमें आप बिना सोचे समझे लिख दोगे। जितनी भी हेलोजन चारों हैं उन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सर? -1। 95% केसेस में आपको -1 ही देखने को मिलेगा। ठीक है सर। एग्जाम्पल लिखें तो अपन ऐसे कौन से कंपाउंड है कैसे -1 होगा? NaCl जिसे आप नमक बोलते हो, MgCl2, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ETC। ठीक है सर। NaCl लिखा, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। ठीक है, ये हमने निम्न कंपाउंड लिखे हैं जो कि हेलोजन से निर्मित हैं। और आप जानते हो सोडियम पर 1+ होता है, तो इस पूरे कंपाउंड को बैलेंस अवस्था में रखना है, तो इस पर 1+ है तो इस पर क्या आ जाएगा सर? 1- आ जाएगा। मैग्नीशियम पे 2+ होता है तो इस पर 2- आ जाएगा। इसका मतलब 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन पे -1 होता है। हाइड्रोजन पर +1 होता है तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा सर? -1 आ जाएगा। हाइड्रोजन पर +1 होता है तो बैलेंस के लिए कितना आ जाएगा? ब्रोमीन पे -1 आ जाएगा। हाइड्रोजन पर +1 होता है तो आई पे क्या आ जाएगा? -1। इस तरीके से आप हेलोजनों के ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हो सर। कोई दिक्कत आई आपको यहाँ तक भाई? नहीं आई? तो अपन ऐसा करते हैं, फिर अपवाद भी लिख लेते हैं। देखो, जहाँ अच्छाई है वहाँ पर कुछ ना कुछ बुराई तो होती है। इसके 95% तो केस में तो यही होगा -1, लेकिन बचे 5% केस, उनमें कौन आता है सर? अपवाद आते हैं। अब वो अपवाद कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आप लिखिए। तो अपवाद हेडिंग डालिए, उसके आगे लिखिए नाम। पहला आता है भाई HClO। HClO क्या होता है इसका नाम? हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है सर, हाइपोक्लोरस अम्ल नाम होता है। इसमें कितना पाया जाता है इनका ऑक्सीडेशन अंक? +1। सेकेंड अपवाद होता है HClO2। इसका नाम होता है क्लोरस अम्ल। इसके अंदर पाया जाता है +3। थर्ड जो नाम आता है HClO3, इसका नाम होता है क्लोरिक अम्ल। इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5। लास्ट फोर्थ आता है HClO4। इसका नाम होता है परक्लोरिक अम्ल। ठीक है सर, इसमें होता है +7। अब देखो भाई क्या लिखवाया मैंने आपको। हेलोजन में ऐसे अपवाद भी होते हैं जिसमें -1 के अलावा भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहाँ पर है वो? HClO पहला यौगिक है जिसमें क्लोरीन पर क्या आ जाता है सर? +1, जबकि क्लोरीन किस पर होता है? -1 पर होता है, लेकिन इसमें +1 देखोगे। HClO2 आता है जिसको क्लोरस अम्ल बोलते हो। Cl पर -1 होता है, लेकिन इसमें देखा गया +3। HClO3 में कितना होता है भाई क्लोरीन पर? +5। HClO4 में क्लोरीन पर कितना हो गया? +7। देखो, क्लोरीन -1 बताता था, लेकिन निम्न कंपाउंड मतलब निम्न यौगिकों में यह +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन नंबर दिखलाता है। तो ये क्या है भाई? हेलोजन के अपवाद है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये कैसे आई भाई? ये कैसे आई +1 कैसे आई? तो मैं आपको बता दूं जरा सा। फर्स्ट का बता रहा हूँ, बाकी 3 आप कर लेना। आप जानते हो एक हाइड्रोजन पर कितना होता है सर? यहाँ लिख देता हूँ मैं HClO। एक हाइड्रोजन पर 1 होता है प्लस का। क्लोरीन का निकालना है तो X मान लिया, प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है सर? -2 होता है, बराबर 0 हो गया। 1 + x -2 बराबर 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस का है और ये माइनस का है, तो कितना हो गया सर? x - 1 बराबर 0। प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। बड़े अंक का साइन लगा दिया। x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया सर?
प्लस का 1 आ गया। तो इसी तरीके से आप निम्न यौगिकों में ऑक्सीडेशन अंक निकाल सकते हो। इस वक्त इसलिए अपन ने x+1 लिखा था। यही अपना आज का लेक्चर था भाई। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक और शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दिया करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।